किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। राधे श्याम मनोभाव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि वीडियो का टाइटल है, किसी के होठों की मुस्कुराहट बनना भी इबादत है। इसे चाहे हम इंसानियत का नाम दे दें, चाहे मानवता का नाम दे दें, चाहे परोपकार का नाम दे दें, सबका भाव यही है कि जितना हो सके हम दूसरों की मदद करें। फिर वो मदद चाहे पैसों के रूप में हो, चाहे किसी के आंसू पोंछने के रूप में हो, चाहे किसी भूखे को भोजन करवाने के रूप में हो। तो आज इस पर कुछ महापुरुषों के भाव, कुछ अपने व्यक्तिगत भाव आप सबके साथ शेयर करने का मन है। जैसा कि संतों ने, महापुरुषों ने कहा है कि किसी रोते को हंसा देना इबादत है, किसी उजड़े को बसा देना इबादत है, किसी भूखे को खिला देना इबादत है। मुमकिन नहीं कि हर लम्हा खुदा को याद किया जाए, वो लम्हा भी इबादत होता है जब इंसान इंसान के काम आए। यहाँ पर परोपकार को इबादत का नाम दिया गया है। इसका भाव ये है कि परमात्मा की आराधना तो इबादत है ही, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम दूसरों के आंसू पोंछते हैं, जब हम दूसरों का दुख दर्द बांटते हैं, जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, वो भी इबादत के तुल्य होता है। इसीलिए कहा गया है कि जख्म भरने वाले हाथ उतने ही पवित्र होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होठ। जितना कृपा, जितना पुण्य हमें तीर्थ स्थान पर जाने से मिलती है, मंदिर जाने से मिलती है, उतनी ही कृपा, उतना ही पुण्य किसी गरीब की बस्ती में जाकर उसकी मदद करने से, उसकी सेवा करने से भी मिलता है। इसलिए ईश्वर के भजन के साथ साथ अपने हृदय में, अपने स्वभाव में दूसरों की सेवा करने का भाव, दूसरों के दुख दर्द बांटने का भाव भी धारण करें। एक महान सूफ़ी संत हुए हैं निज़ामुद्दीन औलिया, जो कि अमीर खुसरो के गुरु थे। निज़ामुद्दीन औलिया अक्सर कहते थे कि मदीना की गलियों में मुझे मेरा खुदा गरीबों के बीच ही मिला है। एक बार जब निज़ामुद्दीन औलिया से पूछा गया कि खुदा तक जाने का रास्ता कौन सा है, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जितने रेशों से मिलकर ये शरीर बना है, खुदा तक जाने के उतने ही रास्ते हैं, लेकिन सबसे छोटा रास्ता वो है जो इंसान के दिलों को खुशी देता है। निज़ामुद्दीन औलिया कहते थे कि खुदा से इश्क तभी संभव है जब उसके बंदों से भी हो, और इंसान का धर्म भी तो यही है, या यूँ कहें कि इंसान होने की पहचान भी यही है। देखकर दर्द किसी का जो आह निकल जाती है, बस इतनी सी बात आदमी को इंसान बनाती है। इसलिए जब भी, जहाँ भी, जिस रूप में भी हम किसी के काम आ सकें, तो हमें अपने आप को आगे रखना चाहिए। हम दूसरों की मदद दो तरह से कर सकते हैं, एक तो धन से, दूसरा हृदय से। अगर ठाकुर जी ने हमें धन से सामर्थ्यवान बनाया है, तो उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद ज़रूर करें जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं, जिनके पास 2 वक्त का भी भोजन नहीं, जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं। उन गरीब बच्चों को भी शिक्षित किया जाए, उन गरीब बच्चों को भी शिक्षा दिलाई जाए, जिससे वो आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की गरीबी को दूर कर सकें। यदि हम सब में से प्रत्येक एक व्यक्ति किसी एक गरीब व्यक्ति की मदद करता है, तो शायद इस समाज की स्थिति कुछ अलग हो सकती है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों की मदद ज़रूर करें। दूसरा, हम हृदय से दूसरों की मदद कर सकते हैं।
जैसे दूसरों को अपना प्रेम देकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम का अभाव, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का अभाव, एक दूसरे को समझने का अभाव, जिसके कारण व्यक्ति समाज में सबके साथ रहते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि आजकल भीड़ तो बहुत बढ़ती जा रही है, पर इंसान अकेला होता जा रहा है। महान संत मदर टेरेसा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन परोपकार और लोगों की सेवा में बिता दिया, उन्होंने कहा है कि जितना मुश्किल इस दुनिया में गरीबी की भूख को मिटाना है, उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल लोगों के प्रेम की भूख को मिटाना है। इसके लिए हम पूरे विश्व में एक साथ प्रेम नहीं फैला सकते, लेकिन अपने परिवार से प्रेम करके, अपने करीबियों से प्रेम करके, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करके उसकी छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरों के प्रति इंसानियत की भावना, दूसरों के प्रति प्यार की भावना, अपनत्व की भावना भी मदद का एक रूप हो सकती है। कभी किसी के दिल की उदासी को समझकर, किसी की खामोशी को सुनकर, उसके साथ बैठकर, उसके साथ बातें करके, उसके मन की व्यथा को जानना भी मदद का एक रूप हो सकता है। कभी किसी रोते हुए इंसान को प्रेम से गले से लगाकर उसको सांत्वना देना भी मदद का एक रूप हो सकता है। कभी लोगों के दुख दर्द बांटना भी मदद का एक रूप हो सकता है। कभी किसी निराश, किसी हताश व्यक्ति को मोटिवेट करना भी मदद का एक रूप हो सकता है। आपके द्वारा किए गए ये छोटे छोटे प्रयास दूसरों के दिल की, दूसरों के चेहरे की मुस्कुराहट बन सकते हैं। और यकीन मानिए, जब आप दूसरों के चेहरे की मुस्कुराहट का कारण बनते हैं तो आपका दिल भी स्वतः ही मुस्कुराने लगता है। इसलिए जहाँ भी जाएं, लोगों को अपना प्रेम दें और लोगों की सद्भावनाएं, लोगों की दुआएं, लोगों का आशीर्वाद समेटते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। और वैसे भी महापुरुषों ने कहा है कि इस दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी दो ही जगह हैं, या तो किसी के दिल में या किसी की दुआओं में। इसलिए हम अपने आप से वादा करें कि भले ही एक पल के लिए ही सही, पर दूसरों के चेहरे की मुस्कुराहट बनेंगे।